अगर एमएलए को वोट देने का अधिकार नगर निगम में दे दिया जाए तो वो मेयर भी बन सकता है। धर्मशाला नगर निगम में हमेशा कांग्रेस का जो परचम है उसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, काउंसलर ने लहराया है और ये परचम कांग्रेस के कार्यकर्ता और काउंसलर हमेशा लहराए हैं। क्या जो एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, एमएलए है, वो इसका हिस्सा, इस नगर निगम के कोरम का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? धर्मशाला का कार्यकर्ता कांग्रेस का मजबूत है। धर्मशाला में कांग्रेस हमेशा जीवित रही है और कार्यकर्ता धर्मशाला का डिसाइड करेगा कि आगे किस तरह से बढ़ना है। आने वाले दिनों में अगर प्रदेश सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो इस व्यवस्था को जीवित रखने के लिए लॉ ऑफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। कोर्ट में जाने के लिए, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने के लिए या न्याय की गुहार लगाने के लिए हर किसी को संविधान ने इजाजत दी है और अगर वो जाना चाहे तो न्याय उनको इजाजत देता है कि वो जाए और जो न्यायपालिका का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा सरकार के। पालमपुर मंडी के बाद धर्मशाला की बारी। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में किसका पलड़ा भारी? क्या भाजपा रच पाएगी इतिहास या सत्ता आएगी कांग्रेस के हाथ? 5 में से 3 निगमों में कांग्रेस की सरकार, 1 निगम में भाजपा और 1 पर संशय बरकरार। मेयर चुनाव में पड़ेगा कांग्रेस की सत्ता का असर। भाजपा को क्रॉस वोटिंग का क्यों सताया डर? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हाजिर हूं सियासत से जुड़ी एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। शिमला नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है। हाल में पालमपुर नगर निगम में हुए चुनाव में भी कांग्रेस ने अपना दबदबा बना लिया है। सोलन नगर निगम में भी कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक मंडी नगर निगम है जो कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है। मंडी में भाजपा का कब्जा हो गया है। इन 4 नगर निगमों को छोड़ दिया जाए तो अब सबकी नजरें मिनी राजधानी धर्मशाला में होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बीच विधायकों के वोटिंग के अधिकार पर भी सियासी बवाल मचा हुआ है। भाजपा इस फैसले को गलत बता रही है। उधर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और 3 नगर निगमों में भी कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। अब धर्मशाला में 2 दिसंबर को होने वाले मेयर डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर जीतना ही कांग्रेस ने अपनी साख का सवाल बना लिया है। भले ही धर्मशाला नगर निगम में भाजपा के पार्षदों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस हर हाल में अपना मेयर और डिप्टी मेयर धर्मशाला नगर निगम में बैठाना चाहती है। इसको लेकर खुद कांग्रेस के चुनाव प्रभारी आरएस बाली ने अपना दमखम लगा दिया है। बैठकों का दौर जारी है। रणनीतियां तैयार की जा रही हैं कि कैसे भाजपा को चारे खाने चित किया जा सके। कांग्रेस की सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री रैंक आरएस बाली एक युवा विधायक और युवा मंत्री हैं, जो अपने तेज तर्रार अंदाज से भी जाने जाते हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव जीत कर आए। इसको लेकर अंदर खाते कई तरह की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है, जिसका असर नगर निगम चुनाव में भी पड़ेगा ही। ऐसे में भाजपा को भी अब मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। ऐसा क्यों है, हम आपको एक एक करके बताते चलते हैं। दरअसल कांग्रेस ने नगरोटा बगवां के विधायक आरएस बाली को चुनाव प्रभारी बनाया है, तो वहीं भाजपा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार को चुनाव प्रभारी लगाया है, जिसको लेकर परमार ने भी विधायकों को वोटिंग के अधिकार मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा था। इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया था। भाजपा के कांगड़ा चंबा प्रभारी विपिन सिंह परमार भी महापौर ओंकार नहरिया सहित सभी पार्षदों के साथ चुनावों को लेकर मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने अभी महापौर और उप महापौर के नाम को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। उधर कांग्रेस ने भी जिस तरह से स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में नगरोटा के विधायक को प्रभारी लगाया है, उससे सियासी चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। हालांकि नगर निगम के कांग्रेस समर्थित कुछ पार्षदों और सुधीर शर्मा के बीच दूरियों को इसकी वजह माना जा रहा है, लेकिन चुनावों में पार्टी के भीतर की इस सियासी जंग में कांग्रेस को कितना लाभ मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। उधर महापौर पद महिला के लिए आरक्षित होने के कारण भाजपा में भी मेयर बनने के कई पार्षद जोर आजमाइश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के कुछ पार्षद आजाद चुनाव जीत कर भी आए हैं।
ऐसे में भाजपा को भी सभी के बीच समन्वय बिठाना आसान नहीं है। दोनों ही दलों में पक रही सियासी खिचड़ी के चलते ये चुनाव रोचक मोड़ पर आ गया है। धर्मशाला में इस बार महापौर की कुर्सी पर महिला पार्षद विराजमान होगी। भाजपा के पास बहुमत है, लेकिन कांग्रेस भी सत्ता के बूते महापौर की कुर्सी हथियाना चाहती है। ऐसे में देखना यह होगा कि नगर निगम धर्मशाला के महापौर का ताज किसके सिर पर सस्ता है। वहीं पूर्व महापौर देवेंद्र जग्गी का कहना है कि कांग्रेस चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। उधर महापौर ओंकार सिंह नहरिया का कहना है कि भाजपा के पास बहुमत है और पार्टी की योजना से भाजपा अपना महापौर चुनेगी। सरकार नए नए नियम बना रही है, जिससे पार्षदों में रोष है। नहरिया के मुताबिक अगर कांग्रेस निर्दलियों को लुभाने में कामयाब होती है और विधायक सुधीर शर्मा अपना वोट डालते हैं तो धर्मशाला में हेरफेर की संभावना है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी ओर से इन आरोपों पर बचाव किया है और चुनावों से इसे कानून की गलत व्याख्या करार दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगम हैं: शिमला, पालमपुर, मंडी, सोलन और धर्मशाला। यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2.5 साल का होता है, जिसके बाद नए चुनाव होते हैं। पालमपुर में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार गोपाल नाग और राजकुमार क्रमशः मेयर और डिप्टी मेयर चुने गए हैं, जहां विधायक कांग्रेस के हैं। मंडी में भाजपा ने मेयर और डिप्टी मेयर का पद बरकरार रखा, यहां के विधायक भाजपा के हैं। लेकिन विवाद 23 नवंबर को शुरू हुआ, जब सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 में संशोधन कर के संबंध में कहा विधानसभा के सदस्य जो नगर निगम में पार्षद भी होते हैं, उनके पास अन्य पार्षदों की तरह समान मतदान अधिकार है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि विरोध के एक हिस्से के रूप में भाजपा विधायकों ने मंडी और पालमपुर के मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन भाजपा अब धर्मशाला नगर निगम चुनाव को लेकर चिंतित दिख रही है, जहां पार्टी समर्थित मेयर ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और कांग्रेस अपना उम्मीदवार चुनने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब तक शिमला, सोलन और पालमपुर नगर निकायों पर कांग्रेस का नियंत्रण है, जबकि मंडी और धर्मशाला में भाजपा के पास बहुमत है। आपको बता दें कि धर्मशाला में 17 सीटों में भाजपा ने पहले 8, वार्ड 16 से निर्दलीय जीतकर आए सर्वचंद भाजपा में शामिल हुए और डिप्टी मेयर बने थे। ऐसे में इस बार सर्वचंद के नाम पर ही मुहर लगती है, तब तो ठीक है, लेकिन भाजपा ने अगर नाम बदला तो सर्वचंद पाला बदल भी सकते हैं। गौरतलब है कि धर्मशाला नगर निगम में ओंकार नहरिया को निर्विरोध मेयर चुना गया था, वहीं सर्वचंद डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए थे। उस वक्त कांग्रेस ने 5 और निर्दलियों ने 4 सीटें जीती थी। हालांकि 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा धर्मशाला सीट से कांग्रेस से हार गई थी, जबकि भाजपा वर्तमान में 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से धर्मशाला निकायों को नियंत्रित करती है। ऐसे में अगर कांग्रेस को 3 निर्दलीय विधायकों और 1 विधायक वोट का समर्थन मिलता है तो कांग्रेस भाजपा से धर्मशाला निकाय भी छीन सकती है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इस बार धर्मशाला में आप किस पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।